जय श्री कृष्णा। विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है घर संसार, यानी घर संसार में ये 5 चीज यानी ये 5 जो कॉन्सेप्ट है आपके घर का महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अपने घर में इन 5 चीजों पर ध्यान देते हैं तो जरूरी आपका घर हो जाएगा स्वर्ग की तरह कामयाब, यानी आपका घर हो जाएगा स्वर्ग की तरह सुंदर और आपके घर के लोग हो जाएंगे कामयाब। यानी घर में 5 महत्वपूर्ण चीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज रसोई घर। याद रखिए कि रसोई घर वो जगह है जहां पर आप पाक कला होती है, यानी जहां पर खाना बनता है और वो खाना जो आप खाते हैं। देखिए, मानव जीवन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भोजन, यानी एक शरीर को चलने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। अब जरूरत है कि आप खाते क्या हैं, पॉजिटिव चीज खा रहे हैं या निगेटिव चीज खा रहे हैं। तो सोचिए आपके घर में जो रसोई घर है कितना ज्यादा है महत्वपूर्ण। तो रसोई घर पर दे विशेष ध्यान। अगर ये घर का पूरा वास्तु का हम बात करते हैं, पूरे घर का वास्तु कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं रसोई घर, यानी रसोई घर का रख रखाव, उसमें रखे हुए चूल्हा का रख रखाव, वहां रखा हुआ जो पानी की व्यवस्था, ये सब चीज हम देखते हैं। तो रसोई घर का पूरा रख रखाव, इस पर हमने आपका कैसा हो रसोई, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लें। पर अब बात हो रही है स्पेशल की कि रसोई घर कैसा होना चाहिए। तो याद रखें कि रसोई घर में जो खाना बनता है वही खाना हम खाते हैं। रसोई घर में जो खाना बनता है वह खाना हमेशा ढके व्यवस्था में होना चाहिए। बहुत जगह हमने देखा है कि खाना बना के वह खाना वैसे ही छोड़ दिया, उस खाना में नाना प्रकार का कीटाणु और बहुत तरीका का चीज आ सकती है जो खाने के बाद आपको नुकसान पहुंचा सकती है। खाना बनाने के बाद जो भी खाना है उसको अच्छा तरीका से ढक के रखे, फ्रिज में रखे या फिर अच्छी जगह पे रखे, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है, खाना बनाने के पश्चात जो किसी भी हाल में चूल्हा जो है उसको गंदा ना छोड़े, जो सेल्फ है उसको गंदा ना छोड़े। तीसरी बात है, जहां पे बर्तन रखते हैं किसी भी अवस्था में वो बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए, उसकी साफ सफाई करे। जो रसोई घर में जो डस्टबिन है उसमें भी उसको ढक के रखे। साथ ही साथ कोई भी पानी अगर जो इसका लीकेज है वो किसी प्रकार का भी टपकता अवस्था में नहीं होना चाहिए। ये सब है रसोई घर की पूरी व्यवस्था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भोजन जो हम भोजन करते हैं, इसमें आप ध्यान रखें कि आपके रसोई घर में नमक और चीनी खासकर साथ तो नहीं रखा हुआ है। खासकर हम हमेशा देखते हैं कि नमक और चीनी इसको साथ रखते हैं। ये सब चीज बिल्कुल जो रसोई घर का जो पूरा एक एक जो डब्बा है जिसमें सामग्री है वो सब बिल्कुल व्यवस्था वाली स्थिति में रखना। भोजन बनाते समय घर की महिला का बिल्कुल पाक साफ स्थिति में भोजन का बनाना, हाथ साफ स्थिति में रहना, यानी जितना प्रसन्न मन होकर बनाना। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि महिला जो बिल्कुल क्रोध की अवस्था में भोजन बनाती है, वह किया गया भोजन हमेशा निगेटिविटी देता है। भोजन कैसा भी हो वो आप पे डिपेंड है। वह खाने पर कभी भी मैं यह कमेंट नहीं करता कि खाना किस प्रकार का होना चाहिए। जो भी खाएं वो वही खाना खाएं जो कि आपका बॉडी उसको इनहेल करता है। पर खाना बनाते समय घर की महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि खाना बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बनाएं। बहुत ही अच्छा रहेगा कि खाना बनाते समय अपने मोबाइल में किसी भक्ति सॉन्ग को लगा दे या वह गाना लगा दे जो आपको पसंद है। प्रसन्न मुद्रा में बनाया गया खाना स्वादिष्ट भी होता है और वह खाया गया जो खाना है वह शरीर को आराम, स्फूर्ति और ताकत भी देता है। तो आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पहला रसोई घर, यानी रसोई घर को रखे बिल्कुल व्यवस्थित और अपने घर का जो है 1 मार्क्स जो है सबसे पहले वो रसोई घर देता है। चलिए घर का व्यवस्थित की ओर बात कर रहे हैं कि घर में जो 5 सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसमें दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूजा घर। यानी कि पूजा घर वो जगह है जिस तरीका से रसोई घर आपको भोजन देता है शारीरिक स्फूर्ति के लिए, तो आपके घर का जो पूजा घर है वो भी आपको भोजन देता है मानसिक रूप से बलवान रखने के लिए। रसोई को पकाया हुआ भोजन शरीर को बलवान रखता है। तो हमेशा याद रखें पूजा जो रूम है वो आपको मन को बलवान रखता है। तो पूजा रूम की करें साफ सफाई। पूजा रूम कभी भी किसी प्रकार से गंदी अवस्था में नहीं होना चाहिए। कभी भी जो आपका पूजा का घर है वहां पर जो देवी देवता है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का धूल गंदगी नहीं रखना चाहिए। समय समय पर उसकी सफाई करें। पूजा स्थल पे जो कपड़ा बिछाते हैं उसको महीने में 1 बार या साप्ताहिक जो है उसको धोएं ताकि किसी प्रकार की भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। पूजा स्थल में कभी कभी हमने देखा है कि चूहों का प्रवेश हो जाता है, छिपकली का प्रवेश हो जाता है। ये सब चीज भी वो कभी कभी गंदगी फैलाते हैं। ये सब चीज का भी आप ध्यान रखें। कभी कभी लोग पूजा स्थल में मिश्री या मीठी सामग्री रखते हैं जिससे चींटियों का भी प्रवेश हो जाता है। तो ये सब चीज बिल्कुल साफ सफाई पे आपको रखना है। पूजा स्थल में हमेशा 24 घंटा जो
एक छोटी सी जो लाइट है उसकी व्यवस्था करके रखनी है। कभी भी पूजा स्थल जो आपको अंधेरे में नहीं रखना है। पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए, ईशान कोण पे होना चाहिए, इसका एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। अभी आपको बस मैं बता रहा हूँ कि पूजा स्थल में दैनिक जो घर की महिलाएं हैं वह सुबह शाम उस पर दीपक जरूर जलाएं। बहुत अच्छा रहेगा कि सुबह जो है वो सरसों तेल और तिल तेल का दीपक जलाएं और संध्या के वक्त घी का दीपक जलाएं। सरसों तेल शांति का प्रतीक है जबकि घी जो है समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए ये 2 दिया अल्टरनेट जरूर जलाएं। यानी घर की महिला सुबह जो है सरसों तेल का दीपक जलाएं और शाम के वक्त जो है घी का दीपक जलाएं। घर में शंख जरूर बजना चाहिए शाम के वक्त, घर में घंटी जरूर बजना चाहिए शाम के वक्त। तो ये अगर आप करते हैं, घर की महिलाएं पाक साफ स्थिति में अगर पूजा करती है, घर में जो भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो सुगंधित होना चाहिए। धीमे धीमे स्वर में अगर आप किसी भजन को भी लगा सकते हैं तो ऐसा जो पूजा स्थल से एक एनर्जी आती है, पूजा स्थल से जो वाइब्रेशन आती है वो पूरे घर के जो वास्तु दोष को जो है वो करती है दूर। इसके साथ साथ कहा गया है कि जहां पे आपका पूजा स्थल है वहां आंगन में तुलसी का भी एक चौराहा होना चाहिए। तुलसी के बारे में, तुलसी का चौराहा कैसा हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, इसके लिए हमने बनाया एक स्पेशल वीडियो, वो भी आप देख लें। तो तुलसी जरूर होना चाहिए। संध्या के वक्त जो 2 दीपक जलाएं, एक दीपक घर में जलाएं, एक दीपक तुलसी चौराहा पे जलाएं। ये अगर काम आप करते हैं घर की महिलाएं खासकर सुबह और शाम, तो आप समझ लें कि घर के पूजा स्थल से आएगी एक स्पेशल एनर्जी। वास्तु में सबसे पहला स्थान अगर रसोई का है तो दूसरा स्थान है आपके पूजा स्थल का। पूजा स्थल में कभी भी लाल रंग के पेंटिंग का इस्तेमाल ना करें, हमेशा पीले रंग के पेंटिंग का इस्तेमाल करें। पूजा स्थल कभी भी सीढ़ी के नीचे ना रखें, पूजा स्थल ईशान कोण में रखना होता है। अच्छा, हमेशा देवी देवताओं की जो तस्वीर है बहुत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपस में वो टकराती है। आमने सामने देवी देवता की तस्वीर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि देवी देवता की एक ही तस्वीर रखें, जो आपके आराध्य हैं उसकी ही तस्वीर रखें। आपकी भावना जो है तस्वीर से नहीं, सीधी आपकी भावना उन तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हो। पूजा पाठ के दौरान हमेशा याद रखें कि मासिक तौर पे एक आयोजन ऐसा रखे पूजा का, जैसे मासिक श्री सत्यनारायण जी की पूजा, उसके बारे में मैंने बता चुका हूं। तो ऐसा एक पूजा की व्यवस्था रखे जिससे घर हो पवित्र। मासिक तौर पे घर में एक स्पेशल पूजा जरूर करावे, जैसे सत्यनारायण जी की पूजा या हो सके पार्थिव पूजा, जिसको शिव की पार्थिव पूजा कहते हैं, या शिव चर्चा, इस तरह का कोई आयोजन कराएं जिससे घर में हो सुख शांति। पूजा स्थल के बाद आती है तीसरा सबसे प्रमुख चीज, आपका बेडरूम। कैसा हो आपका बेडरूम, बेडरूम के बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया, वो आप उसको देख सकते हैं। पर ये अगर 5 महत्वपूर्ण चीज की बात हो रही है तो उसमें एक बात आती है बेडरूम की जो बताना आवश्यक है। तो बेडरूम कैसा हो, तो बेडरूम हमेशा हवादार होना चाहिए, जालीदार होना चाहिए, जहां पे सूर्य की किरण आ रही हो। बेडरूम में हमेशा आप एक पौधा जरूर रखें, जैसे मनी प्लांट हो या फिर वो हो बैम्बू प्लांट, जिससे घर के लोग जो हैं एनर्जेटिक रहें। याद रखिएगा कि घर में अधिकांश समय बेडरूम वो होता है जिसमें आप अधिकांश समय गुजारते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है कम से कम 8 घंटे का नींद जो है बेडरूम में लेता है। इसलिए पूरे घर में अगर किचन, पूजा रूम के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो बेडरूम, तो बेडरूम का रख रखाव पर देव स्पेशल ध्यान। इससे आपके घर में अगर जो 5 चीजें उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज में एक है आपका बेडरूम, तो बेडरूम कैसा हो ये रखे जरूर ध्यान। चौथा महत्वपूर्ण चीज आपका बाथरूम। आपका बाथरूम कैसा रहे इसके लिए भी आप रखें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाथरूम कभी भी गीली अवस्था में ना रहे। बाथरूम का जब इस्तेमाल करें उसके बाद बाथरूम के दरवाजा जरूर बंद कर दिया करें। बाथरूम से आती है एक निगेटिव एनर्जी। हमेशा याद रखें कि बाथरूम में हमेशा धीमी बल्ब को जला के रखें और रात को सोते वक्त वो बल्ब को बंद कर दिया करें। बाथरूम कभी भी बहुत गंदी अवस्था में नहीं रहना चाहिए, बाथरूम हमेशा साफ सुथरी रहना चाहिए। पानी जो है वो होता है चंद्रमा का कारक, तो हमेशा बाथरूम में पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। हमेशा बाथरूम गीली अवस्था में ना रहना चाहिए। ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम हो ताकि बाथरूम जो है कुछ देर बाद वो सूख जाए, यानी सूखी अवस्था में रहे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बाथरूम में हमेशा ओडोनिल का इस्तेमाल करें जिससे बाथरूम में खुशबू आते रहे, बाथरूम में बदबू नहीं आना चाहिए। किसी अवस्था में बाथरूम की दरवाजा खुला ना रखें क्योंकि बाथरूम से आती है बहुत ज्यादा निगेटिविटी जो घर के लोगों को कर सकता है परेशान। बाथरूम में जो नल है वो किसी भी स्थिति में टपकती व्यवस्था में नहीं रहना चाहिए। बाथरूम का जो गीजर है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वो कभी भी खराब अवस्था में नहीं रहना चाहिए। तो खासकर रखें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बाथरूम का नल वो किसी भी अवस्था में कभी भी टपकते हालात में या किसी भी खराब हालात में ना हो, ये बात का रखे ध्यान। याद रखे घर का जो बाथरूम है वो है साक्षात राहु, तो करना चाहते राहु को प्रसन्न, तो एक कांच का जो कटोरी है उसमें रखे हमेशा नमक डाल के, इससे बाथरूम की पूरी निगेटिविटी हो जाती है दूर। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका छत। देखिए 4 चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5वां सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका छत। जिस तरीका से मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है
वो क्या काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसी तरीके से आपका छत जो है वो काम करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। छत की साफ सफाई पर जरूर ध्यान दें। याद रखें, छत की साफ सफाई करना शुक्र को करता है बलवान। घर में कभी भी, घर का जो छत है वो कभी भी सीपन स्थिति में यानी लीकेज की स्थिति में नहीं होना चाहिए। घर के छत पे कभी भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ये भी आप मेरे वीडियो पे देख सकते हैं, स्पेशल वीडियो जो मैंने बनाया है। घर के छत पे हो कबाड़ तो उसका क्या होता है, निगेटिविटी, यानी घर के छत पे अगर आप किसी प्रकार कभी कोई कबाड़ रखते हैं तो आपके घर के शनि को खराब करता है। वैसा सामान जो टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोहे संबंधित सामान, किसी प्रकार का भी कबाड़ वो छत पे ना रखें, क्योंकि छत पे रखना कबाड़ यानी आपके मस्तिष्क पे निगेटिविटी। तो घर के छत को रखें हमेशा साफ सुथरा। आपके शरीर में जो काम आपके मस्तिष्क का है, आपके घर में वही काम आपके छत का है। छत कैसा रखना हो, छत की हमेशा साफ सफाई करें। छत पे किसी प्रकार का कोई भी कचरा ना रखे, ये करें। व्यवस्था की छत पे किसी प्रकार का भी पक्षी का दाने का व्यवस्था रखें, ताकि कोई भी पक्षी आपके छत पे बैठे। खासकर कबूतर का बैठना होता है बहुत ज्यादा शुभ। पानी की व्यवस्था रखें, ताकि याद रखें कि कोई भी पक्षी आए तो उसको पानी भी मिल जाए। ये सब है कुछ महत्वपूर्ण वास्तु। दोस्तों, हमने आज बताया कि घर में जो 5 महत्वपूर्ण चीज है, में अगर ये 5 चीज की व्यवस्था दुरुस्त है तो निश्चित तौर पे आपके घर में जितने भी लोग हैं वो रहेंगे एनर्जेटिक। बच्चों का लगेगा पढ़ाई करने में मन, आपके गृह स्वामी का लगेगा काम करने में मन, पति पत्नी में रहेगा प्रेम, और घर के सभी लोग रहेंगे स्वस्थ। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। राधे राधे।